गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम। आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आयशा कह रही है मैम एमसीक्यू स्टार्ट कर दो यूट्यूब पे। एमसीक्यू हम ऐप पे डेली की जो ऐप है तो वो आप वहां जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं अभी के लिए। होता क्या है, पिछले 8 साल में मैं भी थोड़ा सा एक एग्जॉशन आ जाता है, बर्नआउट टाइप, कि आप लगातार भागते रहते हैं। बहुत ऑनलाइन में एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है। ऑफलाइन में क्या है, शक्लें दिखती हैं, थोड़ा स्लो पेस पे चलते हैं, तो पता नहीं लगता टाइम का और मन लगा रहता है शक्लें देख करके, है ना। और इस बार पूरी कोशिश भी रहेगी कि हम लोग मिलें ऑफलाइन में किसी ना किसी बहाने से। और दूसरा ये कि हाँ तो और दूसरा कोई एग्जाम है नहीं अभी कि जो बिल्कुल हमें दिख रहा हो तुरंत, तो वो भी एक रीजन है। तो क्या है, वो भी एक रीजन है। इतनी बात क्लियर है। अंजनी शर्मा, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया जी, वेलकम है जी आपका। पुराने सेशन जरूर देख लीजिएगा। कह रहे हैं आगे बढ़ें। एमसीक्यू क्लासेस बहुत हेल्पफुल होती हैं आपकी। हाँ तो बिल्कुल आयशा, वो कराएंगे क्लासेस को हम, लेकिन समय आने पे, एग्जाम आने पे। अभी सब जो है चिल्ड आउट है। रायपुर आइए। हाँ यार, लास्ट ईयर एक एनआईटी रायपुर में हमारा एक सेमिनार था जो हमसे हो गया था मिस, फ्लाइट मिस हो गई थी जिसकी। अच्छा लग रहा है मैम केवी में, अच्छा खुशी। कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं आप, मेल छोड़ दीजिए एक हमारे पास, हम आपका एक्सपीरियंस शेयर कराएंगे। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, धन्यवाद। इस वीक एक्चुअली क्लास हो नहीं पाई आपकी। जो 2 क्लासेस होनी थी, 3 होती है ना टोटल वीक में, मंडे वेंसडे और फ्राइडे, तो आज हम फ्राइडे को ही मिल रहे हैं सीधा। वो वायरल चल रहा है थोड़ा, तो फीवर के कारण हम लोग मिल नहीं पाए। हम अपनी बेटी से मिलवाना चाहते हैं आपको, ज्योति दीक्षित कह रहे हैं, बिल्कुल मिलेंगे ज्योति। चलिए आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, यानी विकास की दिशा का नियम। विकास की दिशा का नियम यानी विकास की जो दिशा है उसका एक नियम है, उसको हम समझते हैं। जनरली ये बताता है कि विकास की दिशा किस तरफ से किस तरफ जाती है, विकास किस डायरेक्शन को फॉलो करता है। बहुत बढ़िया शेख इलियास, आप तेलंगाना से हैं। आते हैं वापस से, हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, विकासात्मक दिशा या विकास की दिशा का नियम, जिसमें हम दो दिशाएं जनरली पढ़ते हैं। एक है आपकी सेफेलोकॉडल और दूसरी है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफेलो काउडल, सिरोध पदोन्मुखी भी बोल देते हैं इसको, सिरोध पदोन्मुखी। ठीक, सिरोध पदोन्मुखी। और दूसरी है आपकी प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या नाम है? प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है भाई? प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसको हम समीपस्थ दूरस्थ विकास कह देते हैं। समीपस्थ दूरस्थ विकास या विकास की दिशा। ठीक, सीपी से आप याद रख सकते हैं। ये सीपी क्या है? ये सीपी आपका कनॉट प्लेस नहीं है, दिल्ली की एक, दिल्ली का हार्ट या दिल कहते हैं जिसको। ये सीपी है, सी फॉर सेफेलोकॉडल और पी फॉर प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये हैं दो दिशाएं आपकी विकास की। क्या हैं? विकास की दिशाएं। विकास दो दिशाओं में काम करता है। जो पहली दिशा है, मतलब पहली आप किसी को भी कह लीजिए, बात बराबर है, लेकिन जो हम पहली पढ़ रहे हैं वो क्या है? सेफेलोकॉडल। सेफेलो, ये थोड़ा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है जो हम अभी तक इम्प्रूव नहीं करा पाए, इसको कराएंगे जल्दी से जल्दी। सेफेलो काउडल, जिसका क्या मतलब है? सेफेलो कॉडल, सिरोध पदोन्मुखी कह रहे हैं जिसको हम, सिरोध पदोन्मुखी। सिरोध पदोन्मुखी यानी सिर से पद की ओर। ये देख रहे हैं आप, सिरोध पदोन्मुखी, सिर से पद की ओर। ठीक, नाम में ही लिखा हुआ है। सेफेलोकॉडल, जहां पे सेफेल का मतलब ही होता है हेड, खोपड़ी। हेड टू कॉडल का मतलब जो नीचे की कॉर्ड है, टू टो, हेड टू टो, यानी सिर से पैर की ओर। टो पैर के अंगूठे को कहते हैं ना। सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, सिंपल। ठीक, हेड टू टो। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में यदि हो रही है तो आप बता सकते हैं। अगर मैं कहूं
वो शाहरुख खान वाला नहीं, नॉर्मली अगर मैं कहूँ आपसे तो इसको अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल भी बोलते हैं। इसका अगर हम एक चार्ट बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से दिखने वाला एक बच्चा मान लेते हैं हम। भाई बच्चे में ही होगी ना विकास की दिशा, ह्यूमन डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट की ही हम बात कर रहे हैं। तो ये जो बच्चा है जो कि हैप्पी हैप्पी हमें दिख रहा है, जनरली बच्चे होते हैं, कभी कभी इरिटेटेड भी होते हैं। हेल्प मिल जाएगी विवेक आपको। अब ये जो बच्चा है, पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखता है, फिर गर्दन, फिर आपका बाकी का शरीर, फिर बैठना सीखेगा, यानी ये वाले हिस्से पे, बीच वाले पोर्शन पे, टॉर्सो जिसको बोलते हैं, इस पे कंट्रोल, फिर लेग्स पे कंट्रोल आएगा, खड़े होना, बैठना, चलना सीखेगा। तो हेड टू टो जाती है विकास की दिशा, सिर से पैर की ओर जाती है। इसको आप दूसरे शब्दों में तो कहें तो क्या कैसे कह सकते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल है, लंबवत है। लॉन्गिट्यूडिनल है, ये लॉन्गिट्यूडिनल है यानी लंबवत है। लंबवत, लंबवत है। विकास की दिशा क्या है? लंबवत है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या यहाँ तक की बात समझने में? तो विकास की दिशा कैसे जाती है? सर से पैर की ओर। कौन सी दिशा? सेफेलो कॉडल, कॉडल। दूसरी जो है प्रॉक्सिमो डिस्टल है, उस पर अभी आएंगे। सेफेलो मतलब, सेफेल मतलब खोपड़ी को संभालना बच्चा। पहले हम देखते हैं ना, छोटा सा बच्चा होता है यार, महीने 1.5 महीने का बच्चा है, हम कहेंगे पहले गर्दन से पकड़ो, गर्दन को थोड़ा सा सपोर्ट दो। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी गर्दन नहीं संभाल पाता है। फिर उसका गर्दन पे कंट्रोल आता है, सर पे कंट्रोल आता है। जब वो सर संभालने लगता है, फिर जाकर के उसकी गर्दन पे जब कंट्रोल आ गया, सर संभालने लग गया, अब बाकी के पोर्शन, अब वो बैठना शुरू करता है, फिर वो खड़े होना शुरू करता है, तो टांगों की तरफ जा रहा है विकास की जो दिशा है। तो सर से पैर की ओर, हेड टू टो। वो बादशाह गाना है ना, हेड टू टो पूरी लड़की, समथिंग समथिंग ऐसा कोई लिरिक्स है। ये लोग तो कुछ भी लिखते हैं, बट याद कराने के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक। तो अगर हम बात करें, मुझे वैसे ये भी नहीं पता उन्होंने लिखा है किसी और ने लिखा है, बट गाया उन्होंने ही है जितना मुझे याद है। तो ये तो हम तो पढ़ते हैं विकास, तो इसलिए मुझे रह गया याद। तो हेड टू टो बोले तो सर से पैर तक। लॉन्गिट्यूडनल, लंब, आपने उसमें पढ़ा होगा, कभी गणित आपने पढ़ा होगा बचपन में, वो होता था ना जिसको हम, ये आपका लंब या लॉन्गिट्यूड कहलाता था, है ना। ये हाइपोटेन्यूस कर्ण कहते थे हिंदी में, इसको आधार कहते थे, बेस, याद होगा आपको। तो ये वैसी सी ही कहानी है। बात सही है या कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बता सकते हैं, बताइए। बहुत बढ़िया, आपसे यूट्यूब पे ही पढ़ा था, लाइव में पढ़ के मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। अंजनी, तो ये एक बार आप अच्छे से पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर लगा लेंगे, मोर देन इनफ हो जाएगा। ऐप पे आपको सारी चीजें मिल रही हैं धीरे धीरे, लेट्स लर्न पे, ये मॉक टेस्ट के लिए उसको बनाया गया है, ठीक। चलिए, तो अगर हम देखें, हाँ, लड़की पागल है सॉन्ग आयुषी दुबे कह रही हैं, गाने सारे याद हैं आयुषी। फिर बात होती है पेडागोजी की, तो आंसू आते हैं, है ना। देखिए, आयुषी से हम एक बार मिल भी चुके हैं, दिल्ली आई थी मुझे याद है। चलिए, तो लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत, सेफेलोकॉर्डल सिर से पैर की ओर, पहले सिर पे कंट्रोल, फिर धड़ पे कंट्रोल जिसको हम कहते हैं टॉर्सो, फिर आपकी टांगों पे कंट्रोल, पैर तक के अंगूठे तक कंट्रोल आपका, सर से शुरू होके और धड़ तक जाएगा, ये कह लीजिए आप, हेड टू टो सेफेलोकॉर्डल, लॉन्गिट्यूडनल। इतनी बात क्लियर है? अब आते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप यहां पे क्या है? जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो, प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीपस्थ दूरस्थ विकास, समीपस्थ दूरस्थ विकास की दिशा। वो हमने क्या पढ़ा था? सिरोध पदोन्मुखी। इसको हिंदी में और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, बट इंग्लिश में एक ही नाम है। क्या है आपका? प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या है? समीपता। ये भाई क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, ये जो कुछ एप्स होती है ना इस तरह की, हमारे कुछ दोस्त हैं जो इस तरह के एप्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हिंज टाइप, हिंज ही है ना वो शायद, या कोई और होगी, जिसमें बेसिकली प्रॉक्सिमिटी से आइडिया लग जाता है कि अगर कोई आपके आसपास से गुजरा है, या आसपास के एरिया में जो लोग हैं वो आपको वहां दिख जाएंगे। तो ये क्या है? लोकेशन बेस्ड प्रॉक्सिमिटी है। आसपास समीपता के आधार पे वो आपको ऑप्शंस दिखाएगा, डेटिंग के, दोस्ती के, वॉटेवर। मैं यूज नहीं करती हूँ, तो इतना ही आइडिया मुझे है बाहर बाहर से। तो नो मैम, आप मुझसे नहीं मिली हैं, पर एक दिन मैं आपसे जरूर मिलूंगी। तो वो कोई और आयुषी रही होंगी, आयुषी, ओके। उनका नाम तो आयुषी दुबे ही था जितना मुझे याद है। चलिए,
आगे बढ़े। कोई कह रहा है कब स्टार्ट होगी क्लास, तो चल रही है भाई इतनी देर से। नाइस टी शर्ट, चलिए धन्यवाद। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी प्रॉक्सिमिटी, समीपता। समीपता किससे समीपता? बॉडी के सेंटर से समीपता। मान लीजिए ये व्यक्ति है, वही वाला अपना एक ड्राइंग उठाएंगे क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है। तो अपने टीचिंग ट्रेनिंग के दौर से इसी ड्राइंग से मैं अपना जीवन चला रही हूँ, क्योंकि टीचिंग में जरूरत बहुत पड़ती है ड्राइंग की। तो अगर हम देखें तो ये सेंटर क्या होगा? हार्ट या स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की ओर, यानी नियर टू फार। नियर किसके? हार्ट के या बॉडी के सेंटर के। नियर टू फार, समीप से दूर जिसको हम कह देते हैं। समीप से दूर, समीप का मतलब है पास में, समीप से दूर। या फिर हम दूसरा क्या कह देते हैं यहां पे? हम कहते हैं सेंटर टू पेरिफेरी। सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी यानी केंद्र से सीमाओं की ओर। क्या है? केंद्र से, केंद्र से सीमाओं की ओर। केंद्र से सीमाओं की ओर, सीमाओं की ओर, केंद्र से सीमाओं की ओर। सेंटर आपकी बॉडी का, और वहां से सीमाओं की ओर। सीमाएं क्या हैं बॉडी की आपकी? ये जो पेरिफेरीज हैं, जहां आपके एंड्स हैं, बिल्कुल खत्म हो रही है बॉडी। जैसे हार्ट या स्पाइनल कॉर्ड आपका पहले डेवलप होता है जब आप गर्भ में भी होते हैं। आप बच्चों को भी अगर देखेंगे तो फिर बॉडी के सेंटर पे पहले कंट्रोल आएगा, यानी पहले कंधों पे कंट्रोल आएगा, फिर वो आर्म्स पे कंट्रोल आने लगता है, फिर आर्म्स से भी आप देखते हैं एल्बो के बाहर वाले हिस्से पे कंट्रोल आएगा, फिर हाथों पे कंट्रोल आएगा, हाथों से फिर उंगलियों पे। तो बॉडी के निकट से, समीप से, सेंटर से बाहर की ओर कंट्रोल आते जाएगा। तो नियर टू फार या सेंटर टू पेरिफेरी इसको कहते हैं, केंद्र से सीमाओं की ओर। इसको इसीलिए कहते हैं कि जो आपका सेंटर बॉडी है, सेंटर पहले डेवलप होगा, बाद में आपकी जो दूर चीजें हैं सेंटर से, जिसको दूर, समीपस्थ, दूरस्थ कह रहे हैं या सीमाएं कह रहे हैं हम, वो डेवलप होंगी। जैसे जो आपके दांत हैं पहले दो निकल के आते हैं, बच्चे के सेंटर वाले दांत आपने देखे होंगे, फिर बाकी दांत निकल के आएंगे। ठीक। तो आपके शोल्डर्स पे पहले कंट्रोल आएगा, बाद में आपकी आर्म्स पे कंट्रोल आएगा। तो बॉडी के जो नजदीक है सेंटर के, तो वो शोल्डर्स हैं, फिर आपके आर्म्स पे। और आर्म्स से भी दूर क्या है? हैंड्स हैं। हैंड से भी दूर क्या है? उंगलियां हैं। मतलब और सीमाओं की अगर हम बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, इसमें जनरल टू स्पेसिफिक भी हो रही हैं चीजें, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य क्या है? पहले बच्चा रोएगा भी तो पूरी बॉडी के साथ रोता है, लेकिन बाद में क्या करने लगता है वो? जनरल टू स्पेसिफिक या सामान्य से, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट की ओर। ठीक। मतलब क्या हुआ? पहले सामान्य एक्टिविटीज करेगा, बच्चा रोता भी है, पूरे शरीर से रोता है, उसको एक गिलास दो, एक पेन दो, तो वो दोनों हाथों से ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा। बाद में सिर्फ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से वो पेन होल्ड कर लेगा। तो ये क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक। सामान्य, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स गया है विकास, कहीं ना कहीं सरल से जटिल की ओर गया है। जनरल टू स्पेसिफिक गया है, नियर टू फार गया है, यानी बॉडी के केंद्र से बाहर की ओर। मिल जाएगा पूजा वो भी। तो यह है प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमिटी यानी केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र की प्रॉक्सिमिटी में जो जो है वो पहले विकसित होगा, बाकी चीजें बाद में। इतनी बात क्लियर, या कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में आपको अगर तनिक भी है तो आप बता सकते हैं। कोई और भी बात है तो भी आप बता सकते हैं। यार रेलवे पीआरटी का सिलेबस आपको देखना पड़ेगा। कुछ चीजें हो सकता है इस बैच में आपको मिल जाए, या बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें ऐसी हों जो ना भी मिल पाए, तो वो एक बार सिलेबस आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी अभी आया है। देखिएगा। जी अंजनी बताइए। देखिएगा, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये सब चीजें आपकी यहाँ बनेंगी। बात सही है? चलिए बहुत बढ़िया। कोई और
बात इसके आगे आप कहना चाहेंगे? ओके, मिलेंगे नोट्स तो आपको सारी क्लासेस के मिल रहे हैं, अब तक की सारी क्लासेस के मिल भी चुके होंगे। तो ये थी कहानी सीपी की। सीपी बोले तो सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल को लंबवत या लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं, हेड टू टो भी कहते हैं, है ना, और प्रॉक्सिमोडिस्टल को नियर टू फार या सेंटर टू पेरिफेरी भी कहते हैं। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल को समझते हैं। प्रिंसिपल्स हम किस लिए पढ़ते हैं विकास के? ताकि विकास को बेहतर तरीके से समझ सकें। जैसे जीवन को भी थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कई बार नियमों की आवश्यकता होती है, वैसे ही विकास की प्रक्रिया को भी, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड और विस्तृत प्रक्रिया है, तो थोड़ा आसानी से समझने के लिए या आसान बनाने के लिए हमको जरूरत होती है किसकी? प्रिंसिपल्स की। तो डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। विकास क्या है? स्पाइरल है, यानी वर्तुलाकार है। विकास एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है, ना कि लीनियर। नॉट लीनियर बोले तो ना कि लंबवत। तो विकास लंबवत ना होकर के क्या है? वर्तुलाकार है। इतनी बात क्लियर है? मतलब क्या है इसका समझते हैं। डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। देखिए, लीनियर होता है जो सीधी रेखा में चले, लाइन में चले बेसिकली। ठीक, एक सिंगल लाइन में चले, वो लीनियर। जिसको हम क्या कहते हैं? लंबवत। लंबवत भी इसको कहना गलत होगा, सीधा लीनियर कहेंगे हम, सीधा हो जो। ठीक, या लंबवत भी एक तरह से अगर आप कहना चाहते हैं, क्योंकि ये लाइन में रेखा, रेखीय ना होकर के, इसको हम हिंदी में वैसे रेखीय कहते हैं, कि विकास रेखीय ना होकर के, रेखीय बोले तो एक सीधी रेखा में चलने वाला, स्ट्रेट लाइन ना होकर के कैसा होता है? स्पाइरल होता है। कैसा होता है? स्पाइरल होता है। स्पाइरल होगा, यानी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, बैक एंड फोर्थ। आप आगे बढ़ते हैं, आपके दूध के दांत आए, फिर वो दूध के दांत गिरेंगे यानी पीछे आए, फिर आपके पक्के दांत आएंगे यानी फिर से आगे आए। तो एक स्टेज में विकास आगे बढ़ता है, दूध के दांत आए, आगे बढ़े, फिर पीछे आए, दूध के दांत झड़ने लग गए, फिर नेक्स्ट स्टेज में खुद को पक्का किया, तो आप पक्के दांत आए। ये क्या है? विकास एक अवस्था में आगे बढ़ता है और अपने आप को कंसोलिडेट करता है, यानी मजबूत करता है, और फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे आते हैं, फिर आगे बढ़ता है। जैसे हो सकता है एक स्टेज में आपकी हाइट बहुत ज्यादा ना बढ़ रही हो, लेकिन मजबूती आ रही हो बच्चे में, 6 से 12 वर्ष के बीच में यही होता है ना। तो ये क्या है? ये है आपका बैक एंड फोर्थ, मूव करती रहती है विकास की प्रक्रिया, सीधी लाइन में नहीं चलती। सीधी लाइन क्या है? आज भी 2% विकास हुआ, कल भी 2%, कल 2 दांत और निकल गए, परसों, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चल रही है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे चलती है, यानी स्पाइरल है। जैसे स्पाइरल जीवन में भी क्या है, आपके आगे पीछे चलती रहती ना चीजें, तो स्पाइरल में है चीजें। जैसे ये आप नोट्स देखेंगे यहाँ रखे हुए, ये क्या है? स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं ना हम, तो आगे पीछे ये पूरी ऐसे ही होती है, कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ को खत्म हो रही है, आगे पीछे ये चलती रहती है प्रोसेस। बात सही है या नहीं है? बात सही है या नहीं है ये बता दीजिए बस। तो आगे पीछे ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, क्लियर है? हेल्प तो करेगा जयप्रताप, ऐसा कोई पेपर नहीं है देश भर में जहां पेडागोजी आती है और ये बैच हेल्प ना करे। बट बात ये है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं कुछ अलग से एग्जाम्स में, जैसे अभी रेलवे अभी नया नया ही आया है, उसके बाद तो बैच लाए नहीं, हम तो पहले से ही चला रहे हैं। तो उसके कुछ टॉपिक्स हो सकता है आपको ना मिले, तो मैं आपको गलतफहमी में रखूं। आपको सिलेबस दिया गया है, एक बार उससे मैच कर लेना। चलें आगे बढ़े? चलिए, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, यानी जो प्रारंभिक विकास है उसकी महत्ता ज्यादा है बाद वाले विकास की तुलना में। तो जो शुरुआती विकास है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल, ज्यादा संवेदनशील है, ज्यादा महत्वपूर्ण है बाद वाले से। यानी आपके जीवन के शुरुआत के जो 10-12 साल है मान लीजिए, उस समय, या इवन हम कहते हैं 6 साल तक जो है बच्चे के विकास जो है उसके दिमाग का, वो लगभग 90% हो जाता है, 85% तो हो ही जाता है। तो अगर बचपन में कोई चोट लग गई, जीवन भर वो बच्चे के दिमाग पे, उसके शरीर पे प्रभाव डाल सकती है। अगर बचपन में कोई ऐसी घटना उसने देख ली है जो बहुत ही संगीन टाइप की है या बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है, वो जीवन भर उससे निकलते निकलते उसको लग जाता है कई बार। तो जो अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका महत्व ज्यादा होता है, या उनका पलड़ा जो है भारी है बाद वाले महत्व एक्सपीरियंसेस से, है ना। जैसे मेरा आधा जीवन जो है गांव में निकला, आधा दिल्ली में, और उस आधे जीवन में जिसमें मैं दिल्ली में हूँ पिछले 8 साल, आ, वो बहुत ही एकदम रोलर कोस्टर राइड जैसे रहे, जिसमें फेम देखा,
कि मतलब लोगों ने पहचानना शुरू किया। बहुत आप लोग 50 लाख लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों में व्यूज हैं अगर देखें तो। ठीक, किताबें आई, पैसा आया, वॉट एवर, सारी चीजें हुई, बहुत ही मतलब एक अलग लाइफ रही पिछले 8 साल की। उस 8 में से भी पिछले 4-5 साल, 5 साल तो भयंकर एक डिफरेंट ही रहे। सब कुछ अच्छा है और एक अर्ली एज में चीजें हो गई। लेकिन वो जो बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं, वो आज भी मैं गांव के बारे में ज्यादा सोचती हूँ। आज भी मेरे दोस्तों को पता है, जो मेरे मतलब जिनसे मैं खुल के रह पाती हूँ। बुलंदशहर के इतने सारे टीचर्स हैं जिनसे मेरी अच्छी दोस्ती है। क्यों? क्योंकि मैं बुलंदशहर में वहां गांव में रही हूँ। तो वो अर्ली एक्सपीरियंसेस जो हैं आपके, जो बचपन की घटनाएं हैं, कई बार वो प्रभाव आप पे गहरा छोड़ती हैं बाद वाले जीवन के मुकाबले। उनका इंप्रेशन जो है आपके ब्रेन पे वो ज्यादा रहता है, इवन खाने पीने से लेकर के। जो आपको अगर सही न्यूट्रिशन बचपन में नहीं मिला, बाद में आप भरपाई नहीं कर सकते उसकी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो अर्ली एक्सपीरियंसेस है वो ज्यादा क्रिटिकल हैं बाद वाले एक्सपीरियंसेस से। और ये बहुत जरूरी है कि बच्चे का जब वो विकास वाली उसकी उम्र होती है ना, बढ़ती उम्र जिसको हम कहते हैं, उसको सही से हम माहौल दे पाए, सही से न्यूट्रिशन दे पाए। रीजन यही है इसका। ठीक, तो अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। जो प्रारंभिक विकास है बच्चे का, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बाद वाले विकास की तुलना में। ठीक है, बाद वाले विकास की तुलना में। तो शुरुआत के जो 10-12 साल हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं बाद के 80 साल के जीवन या 60 साल में जो चीज एक्सपीरियंस मिल रही है आपको। तो और ये एक बहुत बड़ी बहस भी है साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, कि जो अर्ली एक्सपीरियंसेस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस, की नहीं लेटर एक्सपीरियंसेस ज्यादा आप पर प्रभाव डालते हैं। बट बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि अर्ली एक्सपीरियंसेस का महत्व ज्यादा है। और कुछ चीजें तो ऑफकोर्स ऐसी हैं, अगर बचपन में दिमागी बुखार हो जाए, अब उसका इम्पैक्ट कई बार ऐसा हो सकता है वो पूरे ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज कर दे आपकी, है ना। हाँ, हाँ, तो आयुषी कह रही है कि मैंने बचपन में एक बच्चे को अपने ग्रैंड पेरेंट्स को स्टोन मारते हुए देखा था, तब से मैं होली पे बाहर नहीं निकलती। हो सकता है ऐसा और कोई एक्सपीरियंस किसी ने देख लिया हो, कोई एक्सीडेंट देख लिया हो, कुछ और खतरनाक देख लिया हो, कोई मर्डर हो सकता है, तो वो उसके जीवन से नहीं निकलेगा, मतलब जीवन भर उसके दिमाग से नहीं निकलेगा। बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल। चलिए, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, यानी विकास, परिपक्वता तथा सीखने का अनुपात है या उत्पाद है, प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट क्या है? ऐसा कहा जाता है डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास उत्पाद है, प्रोडक्ट है आनुवांशिकता एवं वातावरण का। आनुवांशिकता क्या है? मैचुरेशन क्या होती है? हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो मैचुरेशन से यहां मतलब है हेरिडिटी से, जो आपको आनुवांशिकता से क्षमताएं मिली हैं कि एक एज में आपके दांत निकलेंगे, एक एज में ये चीजें होंगी। हाँ, अनीशा कह रही है मुझे गहरे पानी से डर लगता है, तो वो एक्सपीरियंसेस हैं आपके बचपन के, बहुत मुश्किल से निकलते हैं वो। एंड लर्निंग, लर्निंग क्या है? एनवायरमेंट से होती है ज्यादातर। एफर्ट और प्रैक्टिस, आपने लिखना सीखा एनवायरमेंट में सीखा। अगर कोई नहीं सिखाता, नहीं सीखते, जंगल में छोड़ देते मोगली के जैसे, तो वहां की भाषा सीख जाते आप जानवरों वाली। ठीक, तो डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। विकास, परिपक्वता तथा सीखने का उत्पाद है, अनुपाद है ना, कि जो आप परिपक्व हो रहे हैं जैसे आप, और जो आप सीख रहे हैं। परिपक्वता हेरिडिटी, आपकी जो हेरिडिटी से आपकी क्षमताएं एज के साथ आपके अंदर आ रही है, मैचुरेशन। और जो आप एनवायरनमेंट के साथ एफर्ट और प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं, आपकी हड्डियों में जान आ रही है हेरिडिटी से, एज के साथ। लेकिन आप एफर्ट मार के, प्रैक्टिस करके साइकिल चलाना सीख रहे हैं, दौड़ना सीख रहे हैं एक बेहतर स्पीड में, वो लर्निंग है। तो विकास दोनों का प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट है, वुडवर्थ ऐसा कहते हैं। फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या कहता है भाई? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन कहता है परस्पर संबंध का नियम। मतलब ये तो हम पढ़ भी चुके हैं शायद लास्ट क्लास में, कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये जो हमने मुख्य प्रकार पढ़े थे डेवलपमेंट के, ये सब क्या हैं? इंटर रिलेटेड हैं, आपस में संबंधित हैं। क्या हैं? अंतः संबंधित हैं, अंतः संबंधित हैं, अंतः संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शरीर में चोट लगेगी, मन भी खराब महसूस करेगा, तो आपका शारीरिक और इमोशनल भी डेवलपमेंट भी जुड़े हुए हो गए। अगर कॉग्निशन, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, इमोशंस भी गड़बड़ हो सकते हैं। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेशन है इनका, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेकिन एक हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन, आपको याद होगा। इंटीग्रेशन है जब ये चारों मिलके एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे हो, कि आप
आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी यूज हो रहा है जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं MS धोनी की तरह या विराट कोहली की तरह, या जो आपकी लेडी जो कैप्टन है उनका नाम मैं भूल रही हूँ, बैटर है, ऋतुराज आई थिंक नाम है। अभी मेरे को देखना पड़ेगा लास्ट, क्योंकि गेम मैंने भी उतना कम देखा है, पहले से उतना नहीं देखा है। तो स्ट्रेटजी बनाते हैं आप गेम में, फिजिकल डेवलपमेंट का भी यूज हो रहा है, दिमाग का भी यूज हो रहा है, इमोशंस को भी कंट्रोल में रखना है, गुस्सा नहीं करना है, फील्ड पे आप गाली नहीं दे सकते किसी को, IPL चल रहा है अभी, है ना।